सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है एक नए यूट्यूब वीडियो में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ यार प्रोडक्ट एक्टिवेशन के बारे में कि आप अगर ब्रांच बैंकिंग में काम कर रहे हैं या फिर आप ईआरएम डिपार्टमेंट में हैं या रिटेल के कोई भी मतलब डिपार्टमेंट में, आप रिटेल डिपार्टमेंट में ही है जहाँ सेल से रिलेटेड वर्क है, तो कौन कौन से वो प्रोडक्ट होते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं जिनमें एक्टिवेशन मांगा जाता है एज अ रिलेशनशिप मैनेजर, एज अ सेल्स ऑफिसर, ठीक है, एज अ असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, इफ़ यू आर वर्किंग इन ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट और ईआरएम डिपार्टमेंट। तो कौन कौन से प्रोडक्ट में एक्टिवेशन चाहिए ही चाहिए, दिखाना जरूरी है जिससे कि आपकी जॉब सेफ रहे और आप लंबे टाइम तक टिके रहें। प्राइवेट बैंक्स की हम मोस्टली बात करते हैं वीडियोस में, तो आज उसी को आगे लेके चलते हैं कि प्रोडक्ट एक्टिवेशन इन प्राइवेट बैंक, ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट, ईआरएम डिपार्टमेंट और अदर रिटेल डिपार्टमेंट, ठीक है, रिटेल जहाँ पे सेल्स इंक्लूड होता है। तो ये जो वीडियो रहेगी वो मोस्टली सेल्स से रिलेटेड रहेगी कि यार सेल्स करना होता है, जो भी प्रोडक्ट एक्टिवेशन का मतलब ही है कि सेल्स करना, ठीक है, वो मैं आगे आपको बताता हूँ, ठीक है। और ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे जो भी बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं, प्राइवेट बैंक में आना चाहते हैं, कैंडिडेट्स हैं, न्यू फ्रेशर्स हैं और जो फर्स्ट टाइम प्राइवेट बैंक में आ रहे हैं, ठीक है, जो ब्रांच में आ रहे हैं, ईआरएम में आ रहे हैं या फिर अदर रिटेल डिपार्टमेंट में आ रहे हैं जहाँ सेल्स का काम है, तो उनको पता रहेगा कि यार कौन कौन से प्रोडक्ट में हमें एक्टिवेशन चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट एक्टिवेशन, प्रोडक्ट एक्टिवेशन इन प्राइवेट बैंक, ठीक है, प्राइवेट बैंक। अब डिपार्टमेंट, पहले हम डिपार्टमेंट डिसाइड कर लेते हैं। डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो ठीक है, ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट, ईआरएम डिपार्टमेंट और रिटेल बैंकिंग। मोस्टली ये सब रिटेल बैंकिंग के ही होते हैं, ठीक है, रिटेल बैंकिंग के अंडर में आते हैं ओवरऑल। बट अब हम सिंपल कंसर्न लेके चल रहे हैं कि यार बैंकिंग प्रोडक्ट, अब बैंकिंग प्रोडक्ट किस किस को करना होता है। जो ब्रांच बैंकिंग में आरएम हो गए, ब्रांच बैंकिंग में एनआरएम हो गए, न्यू रिलेशनशिप मैनेजर, ठीक है, और एसआरएम हो गए, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर। अब वर्क प्रोफाइल आपका कोई सा भी हो गया, लाइक आप असिस्टेंट मैनेजर हैं, आप एसओ हैं, सीनियर ऑफिसर हैं, ठीक है, आप डिप्टी मैनेजर 1 हैं, डिप्टी मैनेजर 2 हैं, आप मैनेजर 1 हैं, मैनेजर 2 हैं, आप सीएम 1 हैं, सीएम 2 हैं। बट कहीं ना कहीं आप पे सेल्स का प्रेशर रहता ही रहता है। तो कौन से प्रोडक्ट हैं जो आपसे मांगे जाते हैं, ठीक है, ये AM1 और AM2 भी होते हैं, ठीक है। अब ये जो सेल्स होता है ना, इसमें आपका ना गर्ल्स और बॉयज दोनों इंक्लूड होते हैं। ऐसा नहीं है कि गर्ल्स नहीं करेंगे बॉयज करेंगे, नहीं, ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए सेल्स होता है। अब आपको मोस्टली क्या होता है ना, जैसे आप ईआरएम एक ब्रांच बैंकिंग में अगर आप हैं तो फील्ड वर्क भी रहेगा, ठीक है। अब अगर आप ईआरएम में हैं तो कॉल पे सेल्स रहेगा, बट सेल्स रहेगा, कॉल पर सेल्स रहेगा, ठीक है, ठीक है, कॉलिंग समझ लीजिए। बट ये कॉर्पोरेट की जॉब होती है, ये आपकी होती है ब्रांच में, इसमें फील्ड भी इंक्लूड रहता है, ठीक है। तो ये तो यहाँ तक हमने अपनी स्टोरी को ले गए, अपनी इंफॉर्मेशन को ले गए यहाँ तक। अब देखो एक चीज और ध्यान में रखिए, कौन कौन सी पोस्ट होती है। ये सबसे लोअर पोस्ट है, फिर इससे ऊपर, 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 ये ऊपर, ये टॉप लेवल होती है, ठीक है, ये सबसे टॉप में आती है। इससे भी ऊपर होते हैं एजीएम होते हैं, ठीक है, इनसे ऊपर भी आपके जो होते हैं, देखो वर्क प्रोफाइल अलग होती है, जैसे कि ये है रिलेशनशिप मैनेजर, ठीक है, और आरओ होते हैं, रिलेशनशिप ऑफिसर, ठीक है, ब्रांच में और ईआरएम में भी आपका ठीक है, और आपका फिर आप बीएसएम आते हैं, ब्रांच सेल्स मैनेजर आते हैं, डीबीएम आते हैं, डिप्टी ब्रांच मैनेजर, ठीक है, और ब्रांच मैनेजर आते हैं, ठीक है, जोनल हेड आते हैं, रीजनल हेड आते हैं, ठीक है, जो भी हेड है, ये सब वर्क प्रोफाइल होती हैं। इस साइड पे जो मैंने लिखी है इट्स कॉल्ड वर्क प्रोफाइल। इस वीडियो में एक और नया सीखने को मिल जाएगा, ठीक है, इट्स कॉल्ड वर्क प्रोफाइल। इट्स योर ग्रेड। प्रमोशन हमेशा ज्यादातर प्रमोशन आपके ग्रेड पे ही होते हैं, ठीक है। जो लोग बोलते हैं ना प्रमोशन, प्रमोशन भाई साहब आपकी ग्रेड का होता है। ग्रेड के अकॉर्डिंग आपका जो है ना वर्क प्रोफाइल चेंज होता है। जैसे ये हो गई आपका ग्रेड, तो आपका जो जो वर्क प्रोफाइल है ना ये चेंज होगा ग्रेड के अकॉर्डिंग। ये समझ गए। अब प्रोडक्ट एक्टिवेशन पे हम लोग आ जाते हैं। ये जो भी पोस्ट है या वर्क प्रोफाइल है, ठीक है, इनको क्या क्या सेल्स करना रहता है, ठीक है, कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं। इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट। अगर आपको प्रोडक्ट नॉलेज है और आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, चाहे आप हिंदी में अच्छा बोलते हो, इंग्लिश में, बट अगर आपको प्रोडक्ट नॉलेज है ना तभी आप सर्वाइव कर सकते हैं। अदरवाइज आप समझ लीजिए कुछ दिन ही टिक पाएंगे, प्रेशर आते आते ही आप रिजाइन दे देंगे और सिंपल सी बात है आपका ग्रोथ, और आप फिर भटकेंगे आगे जॉब के लिए। तो अब समझ लीजिए प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है एनसीए, न्यू कस्टमर एक्वाजिशन, मतलब न्यू अकाउंट ओपन करना, ठीक है, न्यू अकाउंट ओपन, ये हो गया न्यू अकाउंट ओपन करना। अब दूसरा आता है म्यूचुअल फंड, एमएफ, ठीक है, म्यूचुअल फंड आ गया। तीसरा आपका आता है यहाँ पे क्रेडिट कार्ड,
ठीक है, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कराना। चौथा आपका जो प्रोडक्ट आता है डीमैट अकाउंट, प्रेशर आते हैं ये सब। पांचवा आपका लोन। अब लोन कई तरीके के होते हैं, आपको होम लोन का प्रेशर होगा, आपको गोल्ड लोन का प्रेशर होगा, आपको केसीसी का प्रेशर होगा, किसान क्रेडिट कार्ड का भी लोन होता है, ठीक है। और आपको लोन में जो प्रेशर होगा आगे पर्सनल लोन का होगा, बीएल बिजनेस लोन का होगा। अब होम लोन में भी भाई साहब 3-4 तरीके के लोन होते हैं, इन सब का प्रेशर रहता है। जैसे कि आपका कंस्ट्रक्शन लोन हो गया, लैंड लोन हो गया, ठीक है, आपका होम लोन हो गया, फ्रेश होम लोन हो गया, एक आपका हो गया था HLBT, होम लोन बैलेंस ट्रांसफर, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कराना। एक तो लोन का प्रेशर आता है। प्रोडक्ट आप गिनिए, आपको 7 से 8 प्रोडक्ट में अगर आप एक्टिवेशन दिखाते हैं। ब्रांच में तो ज़्यादातर नए अकाउंट मांगते हैं, और सेल्स में नए अकाउंट, और फिर हाँ अगर नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जाएंगे फिर हमें समझ आएगा। अब इंश्योरेंस भी आपसे प्रेशर रहता है, आप कोई से भी उसमें हो इंश्योरेंस का प्रेशर रहेगा। इंश्योरेंस में आपका LI, GI, ठीक है, और आपका लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रेशर रहता है। अब डीमेट अकाउंट होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट एक ऐसा होता है जिसमें आप अपने शेयर वगैरह जो होते हैं, शेयर्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, इन सबको आप शेयर और परचेस कराते हैं और सेल कराते हैं कस्टमर को। क्रेडिट कार्ड में कई तरीके के क्रेडिट कार्ड हो सकते हैं, जैसे को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड हो गए, बैंक के अपने क्रेडिट कार्ड होते हैं। आजकल तो ज़्यादातर को ब्रांडेड का ज़माना है, तो ये क्रेडिट कार्ड हो गए, ठीक है। न्यू क्रेडिट कार्ड, ठीक है, न्यू क्रेडिट कार्ड NCC बोलते हैं। और एक होता है क्रेडिट कार्ड अपग्रेड, ठीक है। क्रेडिट कार्ड अपग्रेड का होता है म्यूचुअल फंड में आपके 2 तरीके, देखो SIP और लमसम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, म्यूचुअल फंड कई तरीके के होते हैं। अगर हम म्यूचुअल फंड पे एक वीडियो बनाने बैठे ना, तो देखो 3 मोस्टली आते हैं, 3 के अंदर सब कैटेगरी आ जाती हैं। एक होता है आपका स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, ठीक है। इन 3 के अंदर पूरा म्यूचुअल फंड की कैटेगरी डिसाइड हो जाती है। अब कौन सा बैंक किस नाम से अपने म्यूचुअल फंड को मार्केट में लेके आ रहा है, ठीक है। बट आप म्यूचुअल फंड कहाँ से परचेस करते हैं, आप म्यूचुअल फंड परचेस करते हैं डीमेट अकाउंट से। आप शेयर कहाँ से परचेस करते हो, डीमेट अकाउंट से। तो डीमेट अकाउंट का प्रेशर ज्यादा रहता है एज अ रिलेशनशिप मैनेजर, RM लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये किसके लिए होता है, ये आपको मैंने बता दिया, ब्रांच हो, ERM या जो भी रिटेल से रिटेल डिपार्टमेंट है, सेल्स का मोस्टली। अब NCA बहुत इंपॉर्टेंट है। NCA 3 तरीके के होते हैं मोस्टली, देखो एक होता है आपका सैलरी अकाउंट हो, एक होता है आपका सेविंग अकाउंट, एक आपका होता है बिजनेस अकाउंट, ठीक है, करंट अकाउंट बोलते हैं वैसे, ठीक है, CA करंट अकाउंट, ठीक है। अब ये हो गया सिंपल। ऐसी क्रेडिट कार्ड कई तरीके के मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे बाकी आपके इसके साथ साथ क्या क्या काम रहा है, देखो ये है सेल्स प्रोडक्ट। अब मैं आपको रेड मार्क करके सेल्स प्रोडक्ट बता दे रहा हूँ इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट है। पहला होता है आपका NCA, ठीक है, नया अकाउंट ओपन कराना, न्यू अकाउंट ओपन, ठीक है। दूसरा म्यूचुअल फंड होता है, तीसरा आपका क्रेडिट कार्ड होता है, ये हाईलाइट कर दे रहा हूँ, डीमेट अकाउंट होता है, चौथा आपका, पांचवा लोन्स होते हैं, छठा आपका इंश्योरेंस होता है, ठीक है। ये हो गए आपके 6 प्रोडक्ट। अब इनके अंदर में ही प्रोडक्ट, इनके अंदर में ही सब कैटेगरी बहुत है इनकी, जैसे कि सेविंग अकाउंट, ठीक है, सैलरी अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ऐसे, ठीक है। न्यू अकाउंट होगा, ऐसे SIP लमसम इनके अंदर ही होता है, NCC, ठीक है, CC हो गया, क्रेडिट कार्ड अपग्रेड, ऐसे डीमेट अकाउंट ओपन हो गया, ऐसे होम लोन हो गया, गोल्ड लोन हो गया भाई, KCC हो गई, पर्सनल लोन हो गया, BL हो गया, EL भी आता है, ठीक है। लोन में आपका एजुकेशन लोन भी आता है, ठीक है, ये हो गया EL। अब इंश्योरेंस आपका, बाकी लोन में तो देखो क्या होता है ना, 2 व्हीलर लोन, 4 व्हीलर लोन, ये सब लोन के लिए, लोन का ओवरऑल ये है। इसी में बहुत सारे प्रोडक्ट का एक्टिवेशन होता है। तो एक इंश्योरेंस मेन आपके जो होते हैं ना, मेन यही होते हैं, ये जो मैंने आपको बताया ना, ये जो हाईलाइट करी, ये मेन प्रोडक्ट है। इन्हीं में RM का एक्टिवेशन अगर है तो वो सेफ जोन में है और सालों साल काम कर सकते हैं। इनकी प्रोडक्ट नॉलेज बहुत जरूरी है, ठीक है। एज अ RM, सेल्स ऑफिसर, कोई भी पोस्ट हो, ग्रेड हो, फर्क नहीं पड़ता, ये प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ जैसे आपका एक, आपको तो भाई लैपटॉप मिल जाता है या डेस्कटॉप मिलता है, आपका ID पे काउंट होते हैं, आपका जो होता है ना एम्प्लॉय ID नंबर डलता है तभी आपको बिजनेस काउंट होता है, ठीक है। एक आपको इसमें काम होता है रेमिटेंस का, यहाँ पे मैं नया प्रोडक्ट रेमिटेंस, ठीक है। रेमिटेंस का एक काम होता है, रेमिटेंस इनवर्ड और आउटवर्ड रेमिटेंस, जैसे कि विदेश में पैसे भेजना, विदेश से पैसे जो आना, वो रेमिटेंस में काउंट होता है। एक रेमिटेंस का प्रोडक्ट आपका एक्टिवेशन रेमिटेंस का होता है, ठीक है। अब इसके साथ साथ और आपका देखो क्या होता है ना, अब आपके पास डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, तो आपके पास एक्सेस है ना, आप डेबिट कार्ड भी अपग्रेड करते हैं, या डेबिट कार्ड जो होता है न्यू डेबिट कार्ड करते हैं, ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं प्रोडक्ट में ऐड होते हैं आपके, न्यू डेबिट कार्ड हो गया, या फिर इसको
डेबिट कार्ड अपग्रेड, DCU जो आप करती हैं, एक ही हो गया। चेकबुक का भी आपके हाथ में रहता है कि आप चेकबुक, न्यू चेकबुक को कस्टमर को भेज दें उनके घर पे, ठीक है। चेकबुक का भी आपके हाथ में सिस्टम रहता है। आप अपने सिस्टम से कस्टमर को स्टेटमेंट भी भेज सकते हैं। अब ये आप बोलेंगे देखो ये सब होते हैं, आप सेल्स तो आपको करना ही करना है, उसके साथ साथ ये जो आपके हो गए ये चेकबुक वगैरह स्टेटमेंट ये सारी चीज़ें, ये कुछ लिटिल बिट ऑपरेशन में काउंट हो जाते हैं, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट है हमारा सेल्स के प्रोडक्ट। इन प्रोडक्ट में अगर आपका एक्टिवेशन मंथली हो रहा है, मोस्टली तो मंथली मांगते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है जो हर रिलेशनशिप मैनेजर से मांगा जाता है पर डे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके साथ साथ ये तो चाहिए चाहिए, अब वो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, ठीक है। रेमिटेंस वगैरह की बात हो गई, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, एक बार नोट कर लीजिएगा। और आप सब जानते भी हैं, ऐसा नहीं है। देखो ये है इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट FD। भाई साहब FD का जो प्रेशर होता है ना एज अ रिलेशनशिप मैनेजर ब्रांच बैंकिंग ARM, बहुत हाई होता है। क्योंकि जब FD बनेगी ना, जब FD जब बनती है, कस्टमर का पैसा जब बैंक के पास आता है, तभी बैंक उस पैसे को यूज करके लोन के लिए देती है अदर कस्टमर्स को। अब आपको सिंपल, जो लोग लास्ट तक वीडियो देखे ना उनको एक हिंट दे देता हूँ। जब आप FD कराते हैं तो आपका FD का इंटरेस्ट 6 से 7% रहता है, राइट। अब आप कोई लोन कराइए, चलिए ये FD का जब बैंक के पास पैसा आ जाता है ना, तो इसी पैसे का तो बैंक लोन देती है। मैं आपको सिंपल, अब आप लोन कराते हैं तो आपका लोन का इंटरेस्ट रेट क्या रहता है, 10% से लेकर 16% के बीच में। आप देखिए बैंक ने अगर एक कस्टमर से, अब इनका रेशियो क्या रहता है, अब जैसे कि कोई भी FD का इंटरेस्ट 7% है, इनका जो रेशियो निकल के आता है वो कितना आया भाई साहब, 10% पे अगर आप कोई भी लोन दे रही तो इनका रेशियो आता है, और ठीक है 1.3, मतलब 7 से 3% का रेशियो अगर आ भी रहा है ना, तो भाई साहब आप देखिए एक कस्टमर से 3% बैंक कमा रहा है। तभी तो बैंक हमेशा ज़्यादातर प्रॉफिट में रहते हैं और बड़े बड़े लोन करते हैं। आपको पता है कॉर्पोरेट लोन जो होता है ना, करोड़ों में होता है। ये एक होता है कि FD तो कस्टमर की बना ली 7% के रेट पे, लेकिन लोन दे रहा है बैंक हमें, मैंने आपको बताया 10% मिनिमम अगर मान भी लेते हैं ना, वैसे तो 12% से नीचे तो कहीं है ही नहीं ज़्यादातर। आप देखिए ना, ये होता है बिजनेस, बैंक जो बिजनेस करते हैं। तो इसीलिए एज अ RM सबसे ज़्यादा हाई प्रेशर FD लेके आओ, या फिर म्यूचुअल फंड लेके आओ, या डीमेट अकाउंट खुलाओ। क्योंकि इन तीनों चरण में, ठीक है, NCA तो इंपॉर्टेंट है भाई साहब, जब तक NCA नहीं हो सबसे ज़्यादा। इसीलिए NCA का प्रेशर क्यों होता है, सेल्स में आपको फील्ड में भगाते हैं क्यों, जब नया कस्टमर आएगा तो उसी कस्टमर से तो आप FD कराओगे, उसी कस्टमर का म्यूचुअल फंड कराओगे, एक कस्टमर से आप ये सारे प्रोडक्ट कराते हो। इसी वजह से सबसे ज़्यादा जो प्रेशर होता है वो आपको, टू मच प्रेशर होगा, वो होगा नया अकाउंट ओपन कराने का। इसीलिए इसका प्रेशर देते हैं सबसे ज़्यादा। अब जिनको लीड मिलती है उनको प्रेशर रहता है भैया FD करा भाई, FD करा, ठीक है। लोन करा, लोन से जो इंटरेस्ट का रुपया आएगा उससे बैंक को बेनिफिट है। डीमेट कराओ यार, डीमेट कराएगा दोस्त तो डीमेट से बैंक को बेनिफिट है, पैसा तो आ ही रहा है ना, शेयर परचेस हो रहे हैं। जो ब्रोकरेज, जो बीच का कुछ ब्रोकरेज चार्ज होता है वो तो बैंक के अकाउंट में जा रहा है ना, सिंपल। अब म्यूचुअल फंड क्यों कराना चाहिए, क्योंकि MF में रुपए जो होता है ना वो काउंट होता है बैंक के पास एज SIP या फिर लमसम, ठीक है। तो वो आ तो कहीं ना कहीं बैंक के पास रहा है। बैंक जो सबसे ज्यादा रिटर्न कहते हैं म्यूचुअल फंड में मिलता है 20% 25%, ठीक है। उसके बाद देखो ये शेयर का तो एक अलग रहता है, FD पे रिटर्न बोलते हैं कि ठीक ठाक मिल जाता है, लेकिन बैंक हर तरीके से आपसे पैसा कमा लेता है। कोई भी कस्टमर हो उससे बैंक निकाल ही लेगा। तो एज ए रिलेशनशिप मैनेजर यही आपको प्रोडक्ट एक्टिवेशन दिखाने हैं। इसके अलावा आजकल मार्केट में देखो मर्चेंट का अगर हम बात करें, मर्चेंट बैंकिंग ऐड कर दें हम, तो मर्चेंट के लिए क्या होता है, ठीक है। मर्चेंट बैंकिंग, अब आप बोलेंगे सर मर्चेंट बैंकिंग मीन्स, आजकल देखते हैं मर्चेंट के लिए देखो एक तो होता है स्वैप मशीन, ठीक है। क्रेडिट कार्ड मशीन जो होती है ना, क्रेडिट डेबिट कार्ड है ना, ठीक है, क्रेडिट कार्ड मशीन या फिर स्वैप मशीन लिख दीजिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। स्वैप मशीन हो गई, ठीक है, स्वैप मशीन हो गई। आजकल QR हो गया, QR कोड जो होता है ना, साउंड बॉक्स हो गया, आजकल हर कोई साउंड बॉक्स का यूज कर ही रहा है। ये सब भी सेल्स में ही आते हैं, ये सब भी आपको करना है, ठीक है। स्वैप मशीन, ठीक है, स्वैप मशीन का हो गया। ये आजकल मर्चेंट का बहुत ज़्यादा चल रहा है, मर्चेंट बैंकिंग पे एक बार काउंट हो जाता है। ये बिजनेस में ही आते हैं ओवरऑल, ठीक है। करंट अकाउंट वालों को ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है इनसे। बाकी तो आजकल नॉर्मल अकाउंट भी है तब भी आप स्वैप मशीन तो ले ही सकते हैं, QR लगवा सकते हैं, साउंड बॉक्स ले सकते हैं, एक ये हो गया। बाकी ये सब चलता रहता है, यही प्रोडक्ट मेन एक्टिवेशन है एज ए रिलेशनशिप मैनेजर। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हेल्पफुल रहेगी। उसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट में, और अगर कोई भी आपका फ्रेंड है, कलीग है, कोई बैंकिंग में आ रहा है, न्यू कैंडिडेट है, न्यू एस्पिरेंट्स है, उनको शेयर करेंगे ना तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, आपके लिए भी रहेगी, आप लोगों को जानना चाहिए।
कि भाई एनसीए होता है, म्यूचुअल फंड भी होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, डीमैट होता है, लोन होते हैं, इंश्योरेंस होते हैं, कितने तरीके के लोन हो गए, इंश्योरेंस हो गए भाई, एफडी इंपॉर्टेंट है, न्यू अकाउंट और एफडी का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। नया अकाउंट तो सेल्स कराएंगे ही कराएंगे, आपसे मांगेंगे ही मांगे, और एफडी मांगे, लोन LIGI का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है आजकल, ठीक है। तो ये रहता है। तो ये हो गया पूरा आपका वर्क एज ए रिलेशनशिप मैनेजर, सेल्स ऑफिसर, कोई भी वर्क प्रोफाइल हो पहले हाईलाइट कर दी। सो अगर कोई और भी डाउट हो तो आप फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं। एज अ फ्रेशर और चाहे आप एक्सपीरियंस पर्सन है, बट आप बैंकिंग सेक्टर में आ रहे हैं ना, और सेल्स में आ रहे, रिटेल डिपार्टमेंट में आ रहे हो, या ब्रांच बैंकिंग, ERM है, अदर कोई रिटेल डिपार्टमेंट है, एसेट से रिलेटेड या कुछ भी, तो आपको सेल्स करना ही करना है। ये प्रोडक्ट में एक्टिवेशन मांगते ही मांगते हैं, करना पड़ेगा। इन्हीं का ही सबसे ज़्यादा, आप बोलते हैं ना सर प्रेशर किस चीज़ का, कौन से क्या सेल्स करते हैं, यही प्रोडक्ट होते हैं जो सेल्स किए जाते हैं, इनका सबसे ज़्यादा प्रेशर आता है। और सबसे ज़्यादा इन्हीं प्रोडक्ट पे सुनने को मिलता है। आपके जो टीम लीडर होंगे, आपके रिपोर्टिंग अथॉरिटी होंगे, वही सबसे ज़्यादा इन्हीं प्रोडक्ट पे सुनाते हैं। अगर आप नहीं कर पाते तो इनका जो पर डे एक्टिवेशन करो, या फिर आपका मंथली एक्टिवेशन, मंथली काउंट होता है बट पर डे एक्टिवेशन मांगते हैं। बिजनेस एक्टिवेशन मीन्स प्रोडक्ट एक्टिवेशन, कि आपने कितने सेल्स करी है, सेल्स प्रोडक्ट एक्टिवेशन में आता है, बिजनेस एक्टिवेशन प्रोडक्ट एक्टिवेशन में आता है, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ही है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे ऐसी हेल्पफुल वीडियो में जो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। थैंक यू।